बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज वीडियो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ITU लाहौर के एडमिशन फॉर 2026 का रिलेटेड है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ITU लाहौर में एडमिशन फॉर 2026 जो बेसिकली स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पानी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स की अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई सर्विस भी स्टार्ट की है। आप घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ITU लाहौर में एडमिशन फॉर 2026 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 23 जून 2026 है, जबकि एडमिशन टेस्ट जो बेसिकली 4 जुलाई और 5 जुलाई 2026 को कंडक्ट किया जाएगा। एडमिशंस की बात करें तो एडमिशन जो बेसिकली इकोनॉमिक्स विद डाटा साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्रोग्राम, BS कंप्यूटर साइंस, BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BS मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, BS फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम्स के अंदर ओपन है। एडमिशंस के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ITU लाहौर की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन एडमिशंस के ऊपर अपने क्लिक करना है। एडमिशंस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन फीस स्ट्रक्चर के ऊपर अपने क्लिक करना है। फीस स्ट्रक्चर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने जिस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है अपने उस डिग्री प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल डिग्री प्रोग्राम्स जो है सिलेक्ट करने के बाद इधर ऑप्शन एडमिशन टेस्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने टेस्ट का पैटर्न जो है चेक कर लेना है। इधर ऑप्शन सैंपल पेपर के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सैंपल पेपर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने टेस्ट का पैटर्न जो है शो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट पैटर्न की बात करें तो एनालिटिकल रीजनिंग के 20 MCQs होंगे, मैथमेटिक्स के 40 MCQs होंगे, टोटल MCQ 60 होंगे। टेस्ट ड्यूरेशन की बात करें तो 1.5 आवर का जो है वो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। टेस्ट के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग वगैरह जो है वो नहीं होगी। टेस्ट का पैटर्न जो है चेक करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद इधर ऑप्शन फीस स्ट्रक्चर के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सेमेस्टर वाइज फीस स्ट्रक्चर जो है चेक कर लेना है। फॉर एग्जांपल फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो BS कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 2,02,000 रुपीज है। सेकंड सेमेस्टर की फीस 1,95,250 रुपीज है। थर्ड सेमेस्टर की फीस 2,04,000 रुपीज है। फोर्थ सेमेस्टर की फीस 2,04,000 रुपीज है। फिफ्थ सेमेस्टर की फीस 2,15,000 रुपीज है। सिक्स सेमेस्टर की फीस 2,15,000 रुपीज है। टोटल 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम की फीस 16,85,250 रुपीज है। फीस स्ट्रक्चर जो चेक करने के बाद इधर ऑप्शन एडमिशन ओपन फॉर 2026 इस ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ITU लाहौर का एडमिशन पोर्टल जो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले उन्हें पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट जो क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए इधर ऑप्शन क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्रिएट न्यू अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले फर्स्ट नेम जो अपना वो इंटर करना है, इसके बाद लास्ट नेम जो अपना वो इंटर करना है, इसके बाद जेंडर आपने सेलेक्ट करना है, इसके बाद अपने डेट ऑफ बर्थ जो अपने वो सिलेक्ट करनी है, इसके बाद नेशनलिटी आपने सेलेक्ट करनी है, इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर जो अपने वो इंटर करना है, इसके बाद व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर जो अपने वो इंटर करना है, इसके बाद ईमेल एड्रेस जो अपने वो इंटर करना है, इसके बाद पासवर्ड इंटर करना है, पासवर्ड को अपने कन्फर्म करना है। इसके बाद आपने इन्फॉर्मेशन बतानी है कि आपको ITU यूनिवर्सिटी लाहौर के बारे में इन्फॉर्मेशन जो किस तरह से हुई है आपने ये सिलेक्ट करना है। और ह्यूमन वेरिफिकेशन जो कंप्लीट करने के बाद क्रिएट अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। पोर्टल पे अकाउंट जो क्रिएट करने के बाद अपने अकाउंट को अपने लॉगिन करना है। अकाउंट जो लॉगिन करने के बाद इधर अप्लाई नाउ के ऊपर अपने क्लिक करना है। अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले डिग्री लेवल जो अपना वो सिलेक्ट करना है। BS प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं, MPhil प्रोग्राम्स में या PhD प्रोग्राम्स में अपने ये सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू एप्लीकेशन के ऊपर अपने क्लिक करना है। कंटिन्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन व्यू एप्लीकेशन के ऊपर अपने क्लिक करना है। व्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन ऐड पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले फादर का नेम जो है वो टाइप करना है, इसके बाद फादर का CNC नंबर अपने इंटर करना है, इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर अपने इंटर करना है, इसके बाद ऑक्यूपेशन जो अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद फादर की क्वालिफिकेशन जो अपने वो सिलेक्ट करनी है, इसके बाद इसी तरह अपने मदर की इन्फॉर्मेशन जो इंटर करनी है, इसके बाद नीचे अपने गार्डियन डिटेल जो इंटर करनी है, इसके बाद रिलीजन का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद डोमिसाइल प्रोविंस का नेम अपने सेलेक्ट करना है, इसके बाद डोमिसाइल सिटी का नेम अपने सेलेक्ट करना है, इसके बाद डोमिसाइल तहसील का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद नीचे अपने एड्रेस डिटेल जो इंटर करनी है। सबसे पहले उन्हें परमानेंट एड्रेस जो इंटर करना है, सबसे पहले एड्रेस टाइप करेंगे। इसके बाद कंट्री का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद प्रोविंस का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद सिटी का नेम अपने सेलेक्ट करना है, इसके बाद सिटी का पोस्टल कोड जो अपने वो टाइप करना है। परमानेंट एड्रेस की इन्फॉर्मेशन जो इंटर करने के बाद अपना करंट एड्रेस की इन्फॉर्मेशन जो इंटर करनी है। इसके बाद इन केस अगर आपको हॉस्टल फैसिलिटी जो रिक्वायर्ड है तो अपने यस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है।
इसके बाद इन केस अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो अपने यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद अपने CNIC की फ्रंट साइड की पिक्चर अपलोड करनी है। इसके बाद CNIC की बैक साइड की पिक्चर अपलोड करेंगे। इसके बाद अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद अपने प्रोफाइल पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। प्रोफाइल पिक्चर अपने ब्लू बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर अपलोड करनी है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो इंटर करने के बाद इधर ऑप्शन सेकेंडरी के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो इंटर करनी है। इधर अपने मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो इंटर करनी है। सबसे पहले में डिग्री टाइप जो है वो सिलेक्ट करनी है, मैट्रिक किया या ओ लेवल किया ये सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने बोर्ड का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद स्कूल का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद मैट्रिक का स्टार्टिंग ईयर जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक का पासिंग ईयर जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक के ऑब्टेन्ड मार्क्स अपने इंटर करने हैं। इसके बाद मैट्रिक के टोटल मार्क्स इंटर करेंगे। इसके बाद अपने परसेंटेज जो इधर टाइप करनी है। इसके बाद अपने मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर अपने क्लिक करना है। मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो इंटर करने के बाद अपने हायर सेकेंडरी इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अपने इंटरमीडिएट पार्ट 1 की इन्फॉर्मेशन जो इंटर करनी है। सबसे पहले में डिग्री टाइप जो है वो सिलेक्ट करनी है। FSC प्री इंजीनियरिंग की है, प्री मेडिकल की है, FA की है, ICOM की है, ICS की है, अपने ये सिलेक्ट करना है। डिग्री टाइप जो है सिलेक्ट करने के बाद अपने बोर्ड का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने कॉलेज का नेम जो इधर टाइप करना है। इसके बाद अपने इंटरमीडिएट का स्टार्टिंग ईयर जो है सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने इंटरमीडिएट का पासिंग ईयर जो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स इंटर करने हैं। इसके बाद टोटल मार्क्स इंटर करने हैं। इसके बाद अपने रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद नीचे अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन सब्जेक्ट्स की जो है वो डिटेल इंटर करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर अपने क्लिक करना है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है कंप्लीट करने के बाद अपने प्रोग्राम प्रेफरेंस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस जो सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस जो सिलेक्ट करने के बाद सेव प्रेफरेंस के ऊपर अपने क्लिक करना है। प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस जो सिलेक्ट करने के बाद अपने टेस्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। टेस्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन से क्लिक है टू चूज योर टेस्ट इस ऑप्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इन केस अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ITU के एंट्री टेस्ट की बेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो अपने ITU इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इन केस अगर आपने पहले NTS नेट टेस्ट, HEC USAT टेस्ट, UET ECAT टेस्ट वगैरह दिया हुआ है तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो अपने वो इंटर करनी है। टेस्ट कैटेगरी जो है सिलेक्ट करने के बाद सेव टेस्ट ऑप्शन इसके ऊपर अपने क्लिक करना है। टेस्ट की डिटेल जो इंटर करने के बाद इधर ऑप्शन से पेमेंट के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन से डाउनलोड चलान फॉर्म का इसके ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वाउचर जो आपका वो शो हो जाएगा, जो कि आप किसी भी बैंक ऑफ पंजाब की ऑनलाइन ब्रांच में जो सबमिट करवा सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो वो पे करने के बाद अपने पेड चलान की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है और सबमिट पेमेंट प्रूफ इसके ऊपर अपने क्लिक करना है। पेड चलान की पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद आपका अप्लाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।